हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन। किंगडम प्लांटी, जिसे आमतौर से प्लांट किंगडम कहा जाता है, इसे 5 डिविजन्स में बांटा गया है। किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू 5 डिविजन्स। और ये डिविजन्स कौन कौन से हैं? एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो हम देखते हैं एक एक करके इनकी जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। देखो, पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है एल्गी। ये पहला जो डिवीजन है प्लांटी का, एल्गी। एल्गी की सबसे जो पहली खुसूसियत ये है कि ये सारे के सारे एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुत बहुत सारे सेल्स से इनका बॉडी बना होता है। और आमतौर से ये वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलोइड होते हैं। थैलोइड कहने का मतलब कि उसमें जड़, तना, पत्ती कुछ समझ में नहीं आता है। न जड़ होती है, न तना होता है, न पत्ती होती है। ठीक है, थैलस टाइप बॉडी इसको बोलते हैं। और नन फ्लावरिंग होते हैं, इनमें फूल भी नहीं होते हैं। एल्गी में चूंकि क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये सारे के सारे जाहिर है कि पानी में होते हैं। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं, समुद्री भी हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गी की। देखो, ये एक, ये जो फीते की तरह नजर आ रहा है, धागे की तरह, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। ये है कारा और ये है लेमिनेरिया। ये भूरे रंग का एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, इसका नाम है लेमिनेरिया। यह है दूसरा डिवीजन, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स जो है नन वास्कुलर है। नन वास्कुलर का मतलब इनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। और ये दो किस्म के होते हैं, एक मॉसिस और दूसरे लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स जो है चिपटे चिपटे पत्तियों की तरह होते हैं जो ज़मीन पर बिछे हुए रहते हैं। और मॉसेस जो है वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनमें स्पोरेंजियम बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये आमतौर से नम जगहों पर, जो शेडी जगह हो, जहाँ छांव हो, ऐसी जगहों पर ये मिलते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये रहते तो हैं मिट्टी पर पैदा होते हैं, नम मिट्टी में, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पर डिपेंड होते हैं। पानी ज़रूरी होता है इनके लिए, इसलिए चूँकि पानी और खुश्की दोनों इनके मामले में ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रायोफाइटा जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये ग्रीन रंग के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फूल नहीं होते हैं। ये डैम्प और शेडी जगहों पर होते हैं, माने भीगी भीगी जो नम जगह होती हैं वहाँ ये पैदा होते हैं। और रेनी सीजन में ये डैम्प सॉइल पर, मिट्टी पर, पत्थर पर, दीवारों पर ये पैदा होते हैं। इनमें जड़ें नहीं होती हैं, और लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जड़ नहीं होती है, लेकिन जड़ की तरह के रेशे पाए जाते हैं, जिनको राइजोइड्स कहा जाता है। ये रेशे मिट्टी में दाखिल होकर के मिट्टी के पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं। कुछ ब्रायोफाइट जो है उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखिए पत्ती नहीं होती है, लेकिन पत्ती के तरह की चिपटी चिपटी शक्लें पाई जाती हैं। तो
वो ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसी तरह इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आमतौर से फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है, यानी जब फ्रेगमेंट का मतलब कि एक पौधा टूट कर दो हो जाता है और दोनों ही जिंदा रहते हैं, फिर दोनों ही बड़े होते हैं। या फिर ट्यूबर्स होते हैं इनमें, या गैमी या बर्ड्स, ये कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके। और ये इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसके लिए इनमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स पैदा होते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं, जिनमें एग्स पैदा होते हैं। और ये एंथ्रोजोइड्स पानी की मदद से तैरते हुए ये एग्स तक पहुंचते हैं, और दोनों फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद से नए ब्रायोफाइट्स पैदा होते हैं। ये देखो एग्जाम्पल्स। रिक्सिया, ये एक लिवरवर्ट है, और ये एक मॉस है, फुनेरिया। ये फुनेरिया एक मॉस है, और ये एंथोसेरस, ये भी एक मॉस है। तीसरा ये है टेरिडोफाइटा। देखो यहाँ पर पी जो है वो साइलेंट है, पी को पढ़ा नहीं जाएगा, और इसे पढ़ा जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये फ्लावरलेस, ये पौधे दिखाई देते पौधे होते हैं ये, लेकिन फ्लावरलेस होते हैं, इनमें फूल नहीं खिलते हैं, और सीडलेस होते हैं, यानी सीड भी जाहिर है फ्लावर नहीं होगा तो फिर बीज भी नहीं होगा, लेकिन ये वास्कुलर होते हैं, इनमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, और जनरली इनको फर्न कहा जाता है, FERN, फर्न, इनको फर्न कहा जाता है। टेरिडोफाइट जो है वो पैदा होते हैं कूल, ठंडी जगहों पर, डैम्प जगहों पर, और शेडी, जहाँ छाँव हो, बहुत ज़्यादा धूप ना हो, ऐसी जगहों पर पैदा होते हैं। और इनकी कुछ किस्में हैं, एजोला जैसे है, या मार्सिलिया है, ये एक्वेटिक हैं, ये पानी में पाई जाती है। अच्छा, ये इनका प्लांट बॉडी रूट, तना, माने जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है। जड़ भी होती है, तना भी होता है, और पत्तियां भी होती हैं। लीव्स, ज़्यादातर लीव्स में लीव्स कई लीफलेट्स में बटी होती हैं, जैसे यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हो कि एक पत्ती बहुत सारी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इनको, इस छोटे टुकड़ों को हम लोग कहते हैं लीफ। ये पूरी एक लीफ है, और ये जो टुकड़े हैं इनको कहते हैं लीफलेट्स। वास्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स के जरिए होता है, और स्पोर्स स्पोरेंजिया में पैदा होते हैं, और ये स्पोरेंजिया अक्सर पत्तियों के पीछे की तरफ होते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो तस्वीर में। ये पत्ती का बैक साइड है, पत्ती का पिछला हिस्सा, निचला हिस्सा है, और वहाँ पर देखो गोल गोल जो रेड टाइप के जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजिया हैं, और इनके अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं। ये हैं कुछ मिसालें टेरिडोफाइट्स की। देखो ये है सेलाजिनेला, ये है मार्सिलिया, ये है लाइकोपोडियम। ये है चौथा डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, इसमें ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, बाकायदा फ्लावर्स जैसा हम लोग देखते हैं आमतौर से, वो फ्लावर्स इसमें नहीं होते हैं, और ना ही फ्रूट्स होते हैं। इनमें बीज होते हैं, फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं होते हैं, लेकिन बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और वो सीड क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी ऐसे सीड जो फल के अंदर नहीं होते हैं, या ऐसे ही ओपन होते हैं, बाहर होते हैं, फल के अंदर बीज नहीं होते हैं, कोई फल ही नहीं होता है।
जिम्नोस्पर्म्स आमतौर से पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल में बहुत साल ज़िंदा रहने वाले। और ये ऊडी होते हैं। ऊडी कहने का मतलब कि लकड़ी, इनका तना में लकड़ी होती है। और ये आमतौर से या तो झाड़ी की शक्ल के होते हैं, जैसे ये देखो, देख सकते हो ये झाड़ी की शक्ल के हैं, या फिर ये दरख्त, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे दरख्त होते हैं। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, देखो, पहली बात तो ये है कि इनके जो फ्लावर्स हैं, जिनको हम आमतौर से फ्लावर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें ना कैलिक्स होता है ना कोरोला होता है, सिर्फ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये दोनों स्पेशल किस्म के, बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिनको स्ट्रॉबली या कोन्स कहा जाता है। यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हो, ये पाइनस का मेल कोन है, जिसमें माइक्रो स्पोरेंजिया यहाँ पर इसमें है, और ये फीमेल कोन है, यानी मेगा स्पोरेंजिया यहाँ पर है। मेल कोन में, यानी मेल स्ट्रोबिलस भी हम कह सकते हैं, उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो पोलन ग्रेन्स पैदा करते हैं। और जो मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन कहते हैं, उनमें जो मेगा स्पोरेंजिया होते हैं उनमें ओव्यूल्स पैदा होते हैं। और इनमें पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हवा के ज़रिए अंजाम पाता है, एयर के ज़रिए होता है। और पोलन ग्रेन हवा में उड़कर ओव्यूल तक पहुंचते हैं, और फिर ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सीड में तब्दील हो जाता है। सीड जो है वो नेकेड होते हैं, नो फ्रूट्स, कोई फल नहीं होते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स देख लो। ये एक है, ये थूजा, गार्डन्स वगैरह में अक्सर ये देखते होगे तुम लोग। ये थूजा है, ये साइकस है, साइकस इसको कहते हैं। और ये है पाइनस। पाइनस जो है, पाइनस स्ट्रोबस, ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। और ख़ास तौर से ये पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर से हिमालय पर जाओगे तो पाइनस के जंगल मिलेंगे तुमको वहाँ पर। और अब किंगडम प्लांटी का ये आखिरी डिवीज़न है, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, इनमें वो पौधे शामिल हैं जो बाकायदा, जिनमें फूल होता है, जिनमें फल होता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ये प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में ये मिलते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें पोलन ग्रेन पैदा होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें फ्रूट्स तैयार होते हैं, फल तैयार होते हैं, फलों के अंदर सीड्स होते हैं। ये पौधे आमतौर से, एंजियोस्पर्म्स आमतौर से तीन तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हर्ब्स, ये जो बिल्कुल छोटे छोटे, ये नरम तने वाले जो बूटियाँ, जिनको हम कहते हैं जड़ी बूटी, इस तरह के छोटे छोटे ये पौधे होते हैं, इनको हर्ब्स कहते हैं। और ये कुछ झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ी की तरह इनकी शाखें आपस में उलझी हुई होती हैं, इनको श्रब्स कहते हैं। और ये फिर ट्रीज़ होते हैं, जिनके मोटे तने होते हैं, लकड़ीदार तने, और उसके ऊपर पत्तों का पूरा बड़ा सा क्राउन होता है। तो ये मुख्तलिफ़ साइज़ के भी होते हैं। जैसे एक सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है उसका नाम है ओल्फिया, ये सिर्फ 1 मिलीमीटर का होता है, बहुत छोटा होता है। और सबसे बड़ा जो है इक्लिप्टस का दरख्त है, जो तकरीबन 100 मीटर ऊंचा होता है। किसी एंजियोस्पर्म पौधे को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे नीचे की तरफ रूट होता है, जड़ होती है उसकी, उसके ऊपर तना होता है, स्टेम जिसको कहते हैं, और उसमें पत्तियां होती हैं, लीव्स, और उसमें फूल खिलते हैं, और फ्रूट होता है, फल होता है। तो इसमें 5 हिस्से हुए: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल।
एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं मोनोकोटिलिडन्स, दूसरे को कहते हैं डाइकोटिलिडन्स, या इसे मोनोकॉट या डाइकॉट शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं। मोनोकोटिलिडन्स जो है ये वो हैं जिनके बीजों में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, एक दाल होती है, इसीलिए इसको एक दाली पौधे कहते हैं। इनकी जड़ें आमतौर से फाइब्रस होती हैं, यानी रेशादार जड़ें होती हैं, और इनकी पत्तियां आइसोबाइलेटरल होती हैं, यानी कि पत्तियां दोनों साइड, दोनों तरफ से एक ही तरह की होती हैं। पत्तियों के दोनों सतहें बिल्कुल एक तरह की होती हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल्स हैं। देखो, ये केले का पौधा है, ये व्हीट यानी कि गेहूं है, और ये चावल, राइस। वहीं ये डाइकोटिलिडन जो है ये दो दाली पौधे हैं, टू कोटिलिडन्स इनके सीड में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें आमतौर से टैप रूट होती हैं, मौसली जड़ें होती हैं, और इनकी पत्तियां डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। ये पत्तियों की ऊपरी सतह अलग किस्म की चमकदार होती है, चिकनी होती है, और निचली सतह पर रगें दिखाई देती हैं, ये अलग किस्म की होती हैं। तो इनकी पत्तियों की दोनों सतहों को हम अलग अलग पहचान सकते हैं कि ये डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि ये डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। यहाँ पर देखो कुछ मिसालें हैं। ये ग्राम यानी चना, ये आम यानी मैंगो, और ये पी के मतलब मटर।